जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं नमोकार तीर्थ नाशिक महाराष्ट्र में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव सहित चतुर्विध संघ की उपस्थिति में श्रमण संस्कृति की सुविशुद्ध अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य श्री सुविधि सागर महाराज के करकमलों द्वारा अपनी परम प्रभावक शिष्या वात्सल्य ज्योतिर्मयी सम्यक्त्व चंद्रिका बाल योगिनी आर्यका रत्न श्री सुयोगमती माताजी को गणनी पद आरोहण समारोह की विशेष झलकियां। फरवरी 2026 यानी फाल्गुन शुक्ल दूज गुरुवार के दिन आयोजित हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालुओं ने भाग लेकर महान पुण्य का बंध किया। अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। तीर्थंकर के पथ पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना, महावीर के सभी संकल्पों को दिल से अपनाना, सहज भाव से करना तुम निर्जरा अपने कर्मों की, साधना करके आत्मा से परमात्मा बन जाना। गर्व से देखो आज हमारी आंखें ये भर आई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सन 1993 में बड़नगर में परम पूज्य सुविधि सागर जी महाराज ने ही पूज्य माताजी को आर्य का दीक्षा प्रदान की थी और उन्हीं के करकमलों द्वारा 19 फरवरी 2026 के शुभ दिन नमोकार तीर्थ नाशिक महाराष्ट्र में पूज्य माताजी के गणनी पद के संस्कार आरोपण का शुभ कार्य संपादित किया गया। नमोकार तीर्थ की पावन धरा पर यह ऐतिहासिक समारोह विशाल साधु एवं आर्यका संघ की साक्षी में संपन्न हुआ। इस समारोह में देश भर से श्रद्धालुगण पुण्यार्जन करने पधारे थे। अभिनंदन वैरागी, होगी पावन विमर्शोत्सव पे भारत की राजधानी, संयम के शाही से संयमी लिखेंगे नई कहानी, महावीर कुल वंश की तुमने आज है शान बढ़ाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। पूज्य आर्यका रत्न श्री सुयोगमती माताजी का जन्म 19 नवंबर 1969 के शुभ दिन राजस्थान के सागवाड़ा नगर में श्रीमती कांताबाई समाधिस्थ आर्यका श्री सुविधामती माताजी एवं श्रीमान शांतिलाल जी शाह समाधिस्थ पूज्य मुनि श्री सुपूज्य सागर जी महाराज के यहाँ हुआ था। पूज्य माताजी का गृहस्थ जीवन में नाम विमला था। उनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई। सन 1989 में सागवाड़ा नगर में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। उस समय पूज्य माताजी को नाम मिला ब्रह्मचारिणी सुधा। इसके बाद सन 1991 में राजस्थान में आर्यका श्री श्रेयांसमती माताजी द्वारा
उन्होंने 2 प्रतिमा धारण की एवं मध्य प्रदेश के उज्जैन में सन 1993 में मुनि श्री सुविधि सागर जी महाराज द्वारा पूज्य माताजी ने 7 प्रतिमा धारण की। वहीं 1993 में ही पूज्य माताजी ने गृह त्याग कर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की शुभ तिथि को यानी 19 सितंबर 1993 के शुभ दिन, जिस दिन दक्षिण के आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस था, उस दिन अंकलीकर परंपरा के वर्तमान चतुर्थ पट्टाधीश पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश के बड़नगर में ब्रह्मचारिणी सुधा ने आर्य का पद ग्रहण किया एवं नव नामकरण हुआ आर्यका श्री सुयोगमती माताजी। तत्पश्चात पूज्य आर्यका श्री सुयोगमती माताजी द्वारा सन 2007 से जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान करना शुरू किया गया। उनके इस वैराग्यमयी मार्ग में उन्हें वर्ष 2011 के पुजल तमिलनाडु वर्षा योग में द्वय भट्टारक सहित समाज द्वारा आर्यका रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 के नागपुर वर्षा योग में समाज द्वारा पूज्य माताजी को वात्सल्य ज्योतिर्मयी उपाधि से अलंकृत किया गया। पूज्य गणनीय आर्यका रत्न श्री सुयोगमती माताजी परम गुरु भक्त, ज्ञान ध्यानरत, निष्प्रही, वात्सल्यमयी आर्यका हैं, जिन वाणी का नित्य पठन पाठन करना, वैयावृत्ति करने में निष्प्रमादी, आडंबर से दूर रहकर साधना करना पूज्य माताजी को रुचिकर है। गुरुदेव के ग्रंथ लेखन एवं ग्रंथ संशोधन आदि कार्यों में पूज्य माताजी का सतत सहयोग रहा है। साथ ही पूज्य माताजी ने कुछ ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। संघ संचालन में भी पूज्य माताजी को कुशलता हासिल है। पूज्य माताजी ने अनेकानेक व्रत एवं दीक्षाएं आदि प्रदान कर जीवों का कल्याण किया है। ऐसी परम पूज्य वात्सल्य ज्योतिर्मयी सम्यक्त्व चंद्रिका बाल योगिनी गणनीय आर्यका रत्न श्री सुयोगमती माताजी को शत शत नमन है, कोटि कोटि वंदन है। नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, श्रमण संघ की व्यवस्था के लिए श्रमणों के आचरण ग्रंथों में श्रमण मंत्री परिषद की चर्चा है, जिसमें उपाध्याय, स्थवीर, गणधर और प्रवर्तक ये मुनि संघ का संचालन करने में आचार्य के सहयोगी बनते हैं। स्त्री साधकों की व्यवस्थित साधना हो, इसके लिए संघ में गणिनी पद की व्यवस्था है। मूलाचार में समाचार अधिकार के अंतर्गत गणिनी को महत्तरिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गणिनी, महत्तरिका, संयतिका आदि गुरवाणी इत्यादि शब्द गणिनी के लिए प्राप्त होते हैं। गणिनी आचार्य के समकक्ष पद है। अंतर केवल इतना है कि आचार्य परमेष्ठी के अंतर्गत आते हैं और गणिनी केवल संघ की व्यवस्था में साधिकाओं का लालन पालन पोषण वगैरह करती है, और ये सब आचार्य के भार को कम करके संघ के संयम की वृद्धि करने में सहयोगी होते हैं। आर्यिकाओं की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें गणिनी के कारण से बहुत सी सुविधाएं होती है, इसलिए गणिनी के अधिकार और गणिनी के कर्तव्य, इनकी चर्चा प्रासंगिक है। गणिनी चिरकाल दीक्षित होनी चाहिए, कई प्रकार के स्वयं ने प्रायश्चित लिए हो, उसके सामने आर्यिकाएं प्रायश्चित ले चुकी हो, इस प्रकार की जिसने संघ व्यवस्था में पूर्व से अनुभव प्राप्त किया है, ऐसी ही आर्यिका को गणिनी योग्य बनाया जाता है, माना जाता है। आचार्य परमेष्ठी जब उन्हें पदभार देते हैं तो पदभार के साथ एक व्यवस्था देते हैं, वो है प्रायश्चित शास्त्र के अध्यापन की। स्वयं आचार्य उन्हें प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाते हैं, जिसके फल से वे संघ में प्रायश्चित व्यवस्था संभाल सकती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या आचार्य परमेष्ठी के विद्यमान होते हुए उनकी शिष्या
गणिनी बन करके संघ में दीक्षा दे सकती है? तो इसका उत्तर बहुत बड़ा है। यदि अपन आदि पुराण वगैरह प्रथमान योग के पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं तो पौराणिक ग्रंथ में एक विशेषता आती है कि भगवान आदिनाथ के समूह शरण में 84 गणधर है। गणधर अर्थात आचार्य, और उन आचार्यों के होते हुए भी गणिनी वहां पर दीक्षा दे रही है। इस प्रकार से पौराणिक ग्रंथों में आपको सर्वत्र मिलेगा, प्रत्येक तीर्थंकर केस में, कि गणिनी ही आरिका को दीक्षा दे रही है। ये नहीं है कि आचार्य आरिका को दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि मूलाचार में इस प्रकार का प्रकरण आया है कि कौन आरिका का निर्यापक हो सकता है। लेकिन आरिका का दीक्षा का कार्य यदि आरिका के द्वारा होता है तो क्या व्यवस्था है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो आरिकाएं गुरु के होते हुए भी गुरु के समक्ष आरिका दीक्षा दे सकती है, व्रतदान दे सकती है, क्योंकि स्त्री पर्याय की व्यवस्था उसके पास है। मूलाचार में एक प्रकरण आया है कि नवदीक्षित आरिका महत्तरिका के पीछे पीछे जाकर के आहार करें। प्रायश्चित शास्त्र में एक बहुत स्पष्ट है, यदि किसी आरिका को प्रायश्चित लेना है और प्रायश्चित आचार्य से लेना है तो वो गणिनी को आगे करके जावे और आचार्य के सामने आलोचना करे। उन्होंने कहा है कि जब भी आरिका का प्रायश्चित होगा त्रिसाक्षी प्रायश्चित होगा, एक आचार्य, एक गणिनी और एक प्रायश्चित लेने वाली साधिका। प्रश्न है, यदि गणिनी आचार्य के पास आने में सक्षम नहीं हो तो शारीरिक वगैरह कई सारी समस्याएं होती है, और ऐसे समय तो उन्होंने कहा आचार्य, एक मुनिराज और आरिका। और दूसरी बात, ये जब भी आरिका का प्रायश्चित विधान होगा वो नियम से सूर्य प्रकाश में ही होगा। एकांत का अर्थ वहाँ केवल इतना है कि हमारी आवाज़ कोई ना सुने, अर्थात आरिका की आलोचना और आचार्य के द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित कोई ना सुने। लेकिन एकांत का अर्थ वो नहीं होगा कि जहाँ किसी का आवागमन ही नहीं होता। ऐसी कई सारी बातें दी है। संघ में किस साधिका को स्वीकार करना है, किस साधिका को स्वीकार नहीं करना है, अर्थात किसको शरण देनी है, किसको शरण नहीं देनी है, इसका निर्णय भी गणिनी आरिका के आधार पर होता है। अर्थात स्त्री संघ की वो सर्वे सर्वा होती है। तो ये सारे उसके अधिकार है। गुरु के साथ रहकर वो गुरु के मार्गदर्शन में संघ का संचालन करे, अथवा गुरु संघ से पृथक विहार करके वो अपना नवीन संघ बना करके अपने द्वारा धर्म की प्रभावना करते हुए संघ का निर्यापन करे और समाधि आदि की साधना में संघ को सहयोग करे। ये सारी व्यवस्था आचार्यों ने आरिकाओं के लिए निर्धारित की, अर्थात ये उनके कर्तव्य निर्धारित किए। हमारे परंपरा का तो गौरव है कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम काल में एक साथ 6 पदों की स्थापना की थी, और उसमें विजयमती माता जी को गणिनी पद दिया गया था। और हमारे संघ में तो गणिनी की परंपरा नियमतः रही है। जब मैं पट्ट परंपरा पर बैठा तो मैंने सबसे पहले 2012 में यही काम किया था कि संघ की वरिष्ठ आरिका सुविधिमती माता जी को गणिनी पद प्रदान किया था और आरिका संघ उन्हीं को सौंपा था। उसके बाद चूँकि सुविधिमती माता जी की दीक्षा में और सुयोगमती माता जी की दीक्षा में केवल 4 महीने का अंतर है, अर्थात 33 वर्ष दोनों को भी पूर्ण हो चुके हैं। हमने जब भी उनसे कहा कि भाई आपको गणनी पद स्वीकार करना चाहिए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि गुरुदेव, हमने कभी भी गणनी की अवमानना नहीं की। जब एक गणनी है तो हम इस गणनी पद को लेकर के संघ की व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहते, हम उन्हीं के आदेश में रहेंगे। लेकिन जब अभी वो आई तो हमने उनसे एक बात कही कि माताजी आप संलेखनाएँ करा रही है, आप दीक्षाएं दे रही है, आप प्रायश्चित दे रही है, ऐसे समय में आपको सारी विधियां और सारे अधिकार मिलने चाहिए। तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता है उन अधिकारों को आप स्वीकार करें। और उन्होंने उसके लिए अपनी स्वीकृति दी, तब जाकर के आज संस्कार हुए। नमोकार तीर्थ की इस पावन भूमि पर आज 7 आचार्य और 7 गणिनी माताजी पर
संस्कार किए गए हैं, अर्थात इन्हें ऑथेंटिक रूप से पद दिया गया है, इन सभी का भविष्य उज्जवल हो और इनके जीवन में मोक्ष मार्ग की स्वयं प्रगति हो और इनके द्वारा साधकों में मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो। हम यही कामना करते हैं। ओम नमः।